एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमें हमारे चैनल पे आया। एक खातून ने पूछा था, रिस्क टेकर जो होता है ना वो कामयाब होता है ज़िंदगी में, छोटे स्टेप्स लेके इन्वेस्टमेंट्स में। कोई कैश रिजर्व्स रखने चाहिए हम जैसे मतलब आम आदमी को। आपने अपना पोर्टफोलियो बना दिया पूरा, लेकिन उसमें कैश का कोई पाई नहीं है या स्लाइस नहीं है, ऐसा क्यों है? इमरजेंसी फंड है वो आपको लाजमी क्रिएट करना है इनिशियली टू बिगिन विद। वो आपको मोटिवेट तो करता है, डिविडेंड्स आ रहे हैं तो आप मोटिवेट होते हो कि यार चलो टच ना करो, लेकिन अगर इमरजेंसी आपको चाहिए तो आप उसको फटाफट कन्वर्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका सर्वाइवल है। इफ़ यू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ फाइनेंशियली तो कई लोग दोबारा उठ ही नहीं सकते। व्हेन यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, थिंक स्ट्रेटेजिक, क्रिएट अ पोर्टफोलियो। पैसा पड़ा हुआ है रिजर्व में जस्ट एज ए कंटिजेंसी और उसको किसी ने नहीं छेड़ा। अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ आता है, यू फील लाइक कि आप कोई अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो। और पैसा यूजली ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आप एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमें हमारे चैनल पे आया। एक खातून ने पूछा था, रिस्क टेकर जो होता है ना वो कामयाब होता है ज़िंदगी में। और बहुत बोल्ड रिस्क लेने चाहिए। और जितने भी ये सक्सेसफुल होंगे आप देखते हैं उनमें से अक्सर वो है जिन्होंने रिस्क लिया है एंड दे अचीव समथिंग बिग। सो व्हाई इज इट हैपनिंग नाउ दैट यू आर टेलिंग अस कि बी वेरी कॉशियस और छोटे स्टेप्स लेके इन्वेस्टमेंट्स में है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में लास्ट को अगर मैं रिकैप करूँ ना तो मैंने लास्ट वाले जो बातचीत हुई जिसमें ये बताया था कि आपको सबसे पहले कम रिस्क ऑप्शन पे जाना चाहिए व्हेन यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम, आपको बेसिक चीज जो होता है ना वो मनी मार्केट होता है। सो इफ यू टॉक अबाउट स्टॉक्स एंड ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इससे रिलेटेड, तो म्यूचुअल फंड्स उसके बाद होते हैं। म्यूचुअल फंड्स, अब ये इसमें रिस्क का भी सेम ही होता है और ये इक्विटी होते हैं या स्टॉक्स होते हैं या स्टॉक्स। तो मनी मार्केट प्रेफरेबल होता है बिकॉज इसमें रिस्क कम से कम होता है। बैंक आपसे कुछ पैसे लेता है, लेंड करता है, बोरो करता है आपसे, और आपको जो भी कम से कम जो उसका इंटरेस्ट रेट होता है उसके ऊपर वो आपको रिटर्न देना शुरू कर देता है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आपको बैंक्स में अल्फा बैंक हो गया, मिजान बैंक हो गया, इन्होंने एक टीम रखी है एक्सपर्ट्स की जो देख रही होती है कि कौन सी चीज़ें जो है बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं। तो ये उनके फंड्स बनाते हैं और फिर ये अपने रिसोर्सेज उनको एलोकेट करते हैं जो भी इनके पास लोगों का पैसा आया हुआ होता है। सो दे आर वेरी गुड एट दीज एलोकेशंस एंड दीज टीम्स आर मतलब प्रॉपर, इनका काम ही दिन रात का ही है। सो दे ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंटली कि आपको जो मार्केट का रिटर्न है उससे अच्छा रिटर्न मिले। जैसे ये जो स्टॉक मार्केट है इसमें आपको, अगर हम KSE 100 की बात करें तो जो पाकिस्तान का KSE 100 का रिटर्न रहा है ना वो 18 to 20% रहा है पिछले कोई लास्ट 20 ईयर्स का अगर हम बात करें कि पर एनम का। अब जो म्यूचुअल फंड्स का होता है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको बीट करने की। दैट्स बेसिकली द आइडिया। इक्विटी में ये होता है कि आपने इक्विटी में यू आर ऑन योर ओन, यू पिक स्टॉक्स एंड यू पिक देम इंटेलिजेंटली कि इसमें अगर आप एक्सपर्ट्स नहीं हैं तो फिर आपको लर्न करना पड़ेगा। अब हमारा चैलेंज क्या है, एज ऑल ऑफ अस वी आर बिजी प्रोफेशनल्स। मोस्ट ऑफ यू आई थिंक आर डूइंग समथिंग ऑन योर ओन, राइट? यू नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर और अ फुल टाइम इन्वेस्टर। तो फिर उसके लिए यूजली ये होता है कि आप इस चीज़ को, you trust the experts, you go to mutual funds. So that's my recommendation. और वो जो सिस्टर है जिन्होंने क्वेश्चन किया था कमेंट्स में उनके लिए भी रिकमेंडेशन है कि जो रिस्क है उसको आपने कम से कम रख के चलना है। अगर इसको मैं, वो होता है ना, अगर आप रेस्टोरेंट में जाएं तो एक मिर्चें बनाते होते हैं और 2 मिर्चें, ये 3 मिर्चें, ये ज़्यादा स्पाइसी है तो ये ज़्यादा ही स्पाइसी है, ये इसमें मुंह भी जल सकता है आपका। तो ये चीज़ है। सो द आइडिया इज़ दिस कि यू हैव टू बी रियली कॉशियस विद इन्वेस्टमेंट्स। जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका सर्वाइवल है। इफ़ यू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ फाइनेंशियली तो कई लोग दोबारा उठ ही नहीं सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को एड्रेस करें कि कुछ भी हो जाए ना, आपने फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर रखना है। यू हैव टू इंश्योर योर सर्वाइवल। आपने गेम में रहना है। अगर आप गेम से आउट हो जाएंगे तो फिर आप जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, फिर दोबारा आप गेम में एंट्री बड़ी मुश्किल हो जाती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द एक्सपर्ट्स टॉक अबाउट इज सर्वाइवल। और चार्ली मंगर और ये वॉरेन बफेट, ऑल ऑफ दीज पीपल, स्मार्ट पीपल, यू नीड टू लिसन टू व्हाट दे से। इनकी पॉडकास्ट यूट्यूब पे इनका कंटेंट काफ़ी अवेलेबल है। स्पेशली चार्ली मंगर का तो एक फैन ने एक चैनल बनाया है जो मुझे बड़ा पसंद आया है कि उस पर उसने जिसकी सैनी सैनी बातें हैं वो उस पर शेयर कर रहे होते हैं। सो वन ऑफ दोज इज दिस कि आपने
अगर अपने आप को लेके चलना है ना, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। यू बेटर अर्न, अगर फर्स्ट टाइम आपने ₹1,00,000 कहीं लगाया, तो लाख पे आपको 1,10,000 बन जाए। ये नहीं होना चाहिए कि जो 1,00,000 है वो आपका 40,000 या 30,000 पे आ जाए और अगले साल में वो 30,000 भी खत्म हो जाए। और इसीलिए आपको जो आपको थिंकिंग करनी है, वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करनी है। व्हेन यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, थिंक स्ट्रेटेजिक। थिंक स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है? कि आपने, इसको मैं पोर्टफोलियो थिंकिंग भी कहता हूँ। सो फर्स्ट यू विल क्रिएट अ पोर्टफोलियो। पूरे सर्कल बांधो। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, आपने एक पोर्शन रखना है कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इधर इन, ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई ना, तीनों उसमें आ जाती हैं। सो इस बड़े पाए के 3 छोटे पाए इसकी हैं, मनी मार्केट, और सेकंड इज़ म्यूचुअल फंड्स, एंड द थर्ड वन इज़ इक्विटी या स्टॉक्स। अब इनका जो स्प्लिट है ना, एक्सपर्ट से कि इसको आपकी एज के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इफ़ यू आर यंग, यू कैन डू मच मोर एक्सपेरिमेंटेशन, तो आपको इक्विटी स्टॉक्स में थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, जबकि थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में जितना होना चाहिए, और मनी मार्केट में कम ही रखें। लेकिन जो जो आपकी एज बढ़ती जाती है, आप 40 में आते हैं, 50 में आते हैं, तो आपका रिस्क टॉलरेंस कम होता चला जाता है। आप चाहते हैं कि यार डाउन टर्न कम ही हो, जो डाउन साइड कम हो मेरी इन्वेस्टमेंट की, अप साइड है ठीक है, गुजारे जो भी होगी ठीक है, बाकी चीज़ों में भी आना है, सिर्फ इसी में नहीं रहना, क्योंकि पता कोई नहीं है, कोविड हो जाए, फाइनेंशियल क्रंच आ जाए, आपकी सारी की सारी मार्केट आराम से गिर जाए। आपके पास हेजिंग होनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, कि आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ रियल एस्टेट में होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके पास किसी दूसरे एसेट क्लास में होना चाहिए, सिल्वर में या गोल्ड में या प्रेशियस मेटल्स जो भी होती हैं, राइट। कुछ छोटा सा आपका, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा, छोटा सा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। वो रिस्की एसेट लाइक क्रिप्टो शिप्टो में अगर आप एक्सपेरिमेंट करने के शौकीन हैं, तो फिर आप उसमें आ जाए। And anything else that you deem necessary. Some people do investment in startups. So anything which excites you. Important thing is to do something which excites you. Excites you in the sense के जिसमें आपको देख के मज़ा आता है उस चीज़ को करने में। Some people just because कि आप पाकिस्तान में हैं, कुछ लोग जो है ना वो प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, वो छात्र ने लिया हुआ, फलाने भाई ने लिया और हम भी ले लेते हैं। देन दे नेवर लुक बैक। उनको पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट का क्या बना, क्या नहीं बना, और वो इवेंचुअली इट गोज़ डाउन एंड दे फाइंड आउट मे बी 5 years डाउन द रोड कि वो इन्वेस्टमेंट फारिग हो चुकी है। बट इन्वेस्टमेंट्स आर लाइक प्लांट्स, यू हैव टू वाटर देम, यू हैव टू कीप एन आई ऑन देम, नॉट ऑन अ डेली बेसिस, लेकिन एटलीस्ट एवरी वंस इन अ व्हाइल, सो दैट यू कैन सी यार कब मैंने इस चीज़ को मूव करना है, कब निकालना है। हर चीज़ का बाइंग सेलिंग का टाइम होता है। अगर आप टाइम पर उसको नहीं निकालेंगे तो वो नीचे जाएगी, जब नीचे जाएगी तो आप लॉस में आ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आपको फिर होल्ड करना पड़ता है। सो यू नीड टू प्ले दैट वेरी अटेंटिवली। तो स्ट्रेटेजी थिंकिंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिंग पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई होप दैट इट्स क्लियर नाउ दैट when you talk about risk, you should aim for survival, and based on your age you need to diversify। और अगर आप और प्लस ये कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो चीज़ आपने करनी है, उसको उस समय लेके चलना है। सो दिस इज अ होल आई थिंक ओवरऑल आइडिया दैट आई वांटेड टू शेयर टुडे। अब आपके ऊपर है कि आप मेरे से जो बातचीत करना चाहें। कोई कैश रिजर्व्स रखने चाहिए हम जैसे, मतलब आम आदमी को? आपने अपना पोर्टफोलियो बना दिया पूरा, लेकिन उसमें कैश का कोई पाई नहीं है या स्लाइस नहीं है, ऐसा क्यों है? गुड पॉइंट। कैश डेफिनेटली होना चाहिए। एक पिछली वर्कशॉप में हमने इस पर टच किया था कि जो इमरजेंसी फंड है वो आपको लाजमी क्रिएट करना है इनिशियली टू बिगिन विद। तो इन्वेस्टमेंट जर्नी के स्टार्टिंग में आपने इमरजेंसी फंड बनाना है, 3 to 6 months का सर्वाइवल देगा आपको। अगर आपकी जॉब जाती है या कोई चीज़ें, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं एंड द बिजनेस इज नॉट एबल टू गिव यू मीन्स टू सर्वाइव, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी अर्निंग 1 लाख है तो आपको 6 लाख आपके पास सर्वाइवल होना चाहिए, राइट, इमरजेंसी फंड। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग ओवर, लाइक आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपने काफी ऐसे के लिए जॉब करते रहे, फिर आप आई वुड रिकमेंड कि 12 months का या 6x of earning या 6x of expenses? 6x ऑफ योर एक्सपेंसेस। हाँ,
और सेकेंडली ये तो बात होगी इमरजेंसी फंड और स्टार्टर की, राइट, जब हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी। लेकिन दूसरी बात जो आपकी है, डेफिनेटली यू नीड सम कैश ऑलवेज। ये इमरजेंसी फंड में हमेशा पैसे होने चाहिए। प्लस अगर आप मजीद कुछ कैश रखना चाह रहे हैं तो देयर आर टाइम्स जब सारी मार्केट्स लगी हुई होती हैं, क्रिप्टो भी लगी हुई है, स्टॉक्स भी लगे हुए हैं, रियल एस्टेट भी लगी हुई है, हर चीज़ नीचे गई हुई है, एवरीथिंग इज एट द बॉटम। देन यू नीड मनी टू सर्वाइव, सो कीप सम कैश एज वेल। लेकिन मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने आराम से 3 मंथ्स का रख के मैं बड़ा सिक्योर फील कर रहा था, और फिर एग्जैक्टली 6 मंथ्स जो है ना विदाउट वर्क जो था, एंड देन आई हैड टू सेल द कार, एंड देन आई हैड टू लाइक डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट वांट। दोस्तों यारों से पैसे ले दो के, तो हाँ, तो आई थिंक वो मुझे 3 से 6 मंथ्स का रखना चाहिए था। आई थिंक 3 मंथ्स इज टू लो। ऑल्सो इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सफर्ड फ्रॉम दैट। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो अर्ली डेज में दे टेक अ लॉट ऑफ रिस्क एंड दे थिंक दिस कूल, or we are being Elon Musk and we are being Jeff Bezos. No, you're not. Your family is suffering because of that. So अगर आपने वो pool नहीं रखा हुआ, इसको allocate नहीं किया हुआ, and things are not going well, which mostly don't as per the plans, तो फिर आपको लाजमी तौर पे you need फैमिली की, उसके लिए आपके अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आपके पास, मैं तो कहता हूँ 2 साल के दाने होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट अ बिजनेस और थिंक ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। Even entrepreneurs tend to ignore this. I am guilty of that as well. That we enjoy uncertainty. We enjoy and we thrive in that sometimes. But जो हमारी families होती हैं वो they suffer because of that, and mostly because they are not designed to be in uncertain times. So for them it's crisis, and we think it's all right. And because of that वो फिर हम उनको कॉन्स्टेंटली एक उसमें रखते हैं। तो मेरी एडवाइस सब एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस ओनर्स को, ये होगी कि लाजमी एक बफर होना चाहिए। कोई भी बिजनेस में कैश फ्लो इतना होना चाहिए कि आप अपने लिए अच्छी सैलरी ड्रॉ कर सकें, जिसकी बेसिस पे आप अपने कम से कम घर के खर्चे चला सकें। इसमें एक और सवाल है, भाई देखकर नहीं ना करता रहूँ, किसी का है शेयर पैसा पड़ा हुआ है रिजर्व में जस्ट एज अ कंटिजेंसी, और उसको किसी ने नहीं छेड़ा। अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ आता है, यू फील लाइक कि आप कोई अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो। दैट्स ट्रू एंड इट्स नेचुरल, और इसीलिए पैसा आपके पास होना भी नहीं चाहिए। और पैसा यूजुअली ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आपकी एक्सेस में लिमिटेड हो। बेटर गिव इट टू योर पार्टनर, कीप इट विद देम, बाय गोल्ड, हाईली लिक्विड एसेट्स, highly liquid assets. That's a very good idea. Yeah. तो आपको मोटिवेट तो करता है, डिविडेंड्स आ रहे हैं तो आप मोटिवेट होते हो कि यार चलो टच ना करो, लेकिन अगर इमरजेंसी आपको चाहिए तो आप उसको फटाफट कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें जी, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आज की जो डिस्कशन थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। सो रियली अप्रिशिएट यू कमिंग टुगेदर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी किस्म की इनसाइट्स हम उसमें शेयर कर रहे होते हैं और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम।